और हम आपको ने 10 किलो दे रहे और फिर बेरोजगार हो जाए। बीजेपी वालों से मैं यही मुद्दा है कि आप लोग क्या करते हो, ना तो आपने एक भी भर्ती दी। हम खुद बेरोजगार, हम बीएससी बीटीसी किए बैठे हैं और जब जाओ तो लाठी मिलती है। सबसे बड़ी बात, शिवपाल जो चाचा जी हमारे हैं उनका अलगाव अब एक है, कलेश की वजह से। क्लेश वजह। और एक चीज़ और हम आपको बता रहे चैनल के माध्यम से, एसपी सिंह बघेल पाल बरादरी का सबसे बड़ा गद्दार। क्योंकि ये जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ क्या किया, भर्तियां अगर निकाल भी दी तो हर बार पेपर लीक होना। अच्छा, ठीक है, विकास करवा दी है। क्या विकास किया है 2012 से? वर्तना में एक भी सड़क बीजेपी ने नहीं बनवाई। एक भी सड़क जितना विकास दिख रहा है ये वर्तना में जितना विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी ने करवाया है। नुकसान हो गया, बिल्कुल नुकसान हो गया। गल्ला का उन्होंने नया दिया, जमाने से देते चले आ रही सरकार। नौ थोड़ी नहीं ने दो खाली गल्ला। क्योंकि मैंने अशोक दोहरे को पिछले 2014 में खुद बीजेपी को वोट किया था मैंने। अब आप खिलाफ हो गए। आप खिलाफ हो गए, बीजेपी कर्मों के हिसाब से खिलाफ हो गए। ना कैसे प्याली ना कैसे छर्रा, आप किधर साइकिल चल रही है अजर्रा। नमस्कार, मैं रुनेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। आज हम इटावा की विधानसभा भरतना पहुंचे हैं। यूँ तो इटावा बहुत मायनों में कई तरीक़ों से जाना जाता है, लेकिन इटावा का एक पहचान ये भी है कि इटावा का एक पहलवान जो निकल करके गया और राजनीतिक दंगल में उसने बड़े बड़े सूरमाओं को पटकनी दे दी। उसी इटावा जिले की एक विधानसभा सीट है भरतना, जहां पर आज हम मौजूद हैं। 20 फरवरी को यहां पे मतदान होना है तीसरे चरण का। और ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीट कहा जाता है कि मुलायम सिंह को भी प्रिय है, ये कहा जाता है अखिलेश के लिए भी बहुत प्रिय है, और चाचा शिवपाल के लिए भी इस सीट हमेशा से, जो परिवार है, सपा परिवार है या कहीं सैफई परिवार है, उसके लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। वैसे तो 403 सीट की 403 ही महत्वपूर्ण है हर दल के लिए, हर पार्टी के लिए, लेकिन अपनी अपनी राजनीतिक कारणों से हम आज जानेंगे कि भरतना की जनता जो है, भरतना विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, उनकी क्या समस्याएं हैं, या फिर वो वर्तमान सरकार से खुश हैं, या फिर कहीं कमियां रह गई हैं इसलिए वो परिवर्तन चाहते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ से शुरू करूँगा। आज लोकसभा की टीम जो है वो भरतना पहुँची है, लोगों के बीच पहुँची है, क्योंकि यहीं से पता चलता है, जब हम लोगों से, आम लोगों से सवाल पूछते हैं, आम लोगों से जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है। उनकी समस्या राशन फ्री में मिल रहा है क्या, वो इससे खुश हैं? शासन की क्या प्रक्रिया है, उससे खुश हैं या नाखुश हैं? बेरोजगारी मुद्दा है उनके लिए, महंगाई मुद्दा है। आखिर भरतना की जनता का जो है मुद्दा क्या है, वही जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। क्या लगता है इस बार अखिलेश भैया की सरकार बने। क्यों? क्योंकि यहाँ आदमी जो तबके वर्ग का है वो केवल बेरोजगारी, भुखमरी। अगर 5 किलो राशन आप दे रहे हो, उसके घर में जाके देखो, 5 किलो राशन एक टाइम में खा लेता है वो आदमी। अच्छा। वो बहन जो 5 किलो 10 किलो राशन 5 किलो यूनिट देते हो आप। हमारी एक बात बताइए, और हम आपको ने 10 किलो दे रहे और फिर बेरोजगार हो जाए। बीजेपी वालों से मैं यही मुद्दा है कि आप लोग क्या करते हो, ना तो आपने एक भी भर्ती दी। हम खुद बेरोजगार, हम बीएससी बीटीसी किए बैठे हैं और जब जाओ तो लाठी मिलती है। अच्छा, बताइए क्या करें इसमें? बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है। महंगाई, भाई आज जो आदमी लेबर वर्ग का है 300 रुपये दाढ़ी पे काम करता, मंडी से आता है, भाई आज तेल नहीं उसके घर में, 200 रुपये उसने तेल में दे दिए, बचे 100 रुपये। महंगाई क्या? गोभी का जो फूल है वो 30 रुपये का मिलता है, प्याज 40 रुपये, टमाटर 50 रुपये। आप ही बताइए कितनी महंगाई है। लेकिन सरकार दावे करती है कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इसी सरकार ने रोजगार दिए। 4.5 लाख का इन्होंने पोस्टर छपवा। हमने मान ली। हमें यहाँ के विधायक सावित्री कठेरिया हैं, हम उनके सामने डिबेट करने के लिए तैयार हैं। वो अगर एक भी जो 4.5 लाख भर्ती की, वो 5 जोन सी जिस विभाग में भर्ती की हैं, उस विभाग का नाम बता दें कि 4.5 लाख की हैं। बताइए हमें कौन से विभाग में कर दी? प्रशासन पे बहुत 69,000 भर्ती थी, वो भी जो सपा सरकार की थी, वो भी, उसमें भी उन्होंने अपना आगे बहुत टाइम से तब आगे लेट करवा पाया है। बताइए जी, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है जी, पूरा नाम बताइए। अंकित पाल। क्या लगता है इस बार? लगता क्या है, पूरा पाल समाज इस बार अखिलेश भैया के साथ जा रहा। क्यों? सबसे बड़ी बात, 68,500 में घोटाला, 69,000 भर्ती में घोटाला, सांड घुसे हैं खेतों में। अच्छा। बच्चे पढ़ाई बंद कर दी, अनपढ़ बना दिया अपनी तरीके से, जैसे खुद अनपढ़ वैसे अनपढ़ बच्चे बना रहे। ठेके खुले कोरोना के नाम पर।
वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा, स्कूलों में कोरोना फैल रहा। अच्छा। अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया, उसमें फ़ोटो लगी। अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया, उसमें फ़ोटो लगी। बाबा जी ने दिया अनाज, उसमें फ़ोटो लगी। इससे मानसिकता पता चलती है कि कौन सा व्यक्ति किस लेवल का सोचता है। कभी 200 रुपये किलो सरसों का तेल नहीं हुआ, 1000 का गैस सिलेंडर नहीं हुआ, रेल बंद कर दी। इतना बड़ा आपातकाल हिंदुस्तान में हमने जब से जन्म लिया या चाचा ने जब से लिया हो, जिसने रेल कभी बंद नहीं हुई। आज रेल की हालत देख लो। भरतना में एक गाड़ी खड़ी होती केवल, दोपहर की पैसेंजर और शाम को आने वाली पैसेंजर। ये समस्या है बहुत बड़ी। बच्चे पढ़ने जाते थे यहाँ से कानपुर कोचिंग के लिए, किराया कर दिया 100 रुपया कानपुर पहुँचाने का। कौन सी सुविधाएं बढ़ा दी रेलवे में? हिंदू मुस्लिम धर्म बस। अच्छा। हम भी हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म से केवल मेरा पेट भर जाएगा? हमें शिक्षा चाहिए। आज का युवा शिक्षा मांगता, रोजगार मांगता। सबसे ज्यादा आरोप सरकार इसी सपा सरकार पे लगता था। कौन सा आरोप? दंगे भड़काने का, हिंदू मुस्लिम करने का। हाँ, क्या कहना है इस पे? नहीं अच्छा, सपा सरकार पे आरोप लगाने से ये सिद्ध हो गया कि दंगे यही करवाते। आरोप ही लग सकता है। आज आप देखो कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा। आज आप देखो बड़े बड़े मंचों से कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा। अखिलेश जी कह रहे हैं शिक्षक भर्ती देंगे, रोजगार देंगे, तरक्की करवाएंगे, बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे। आप इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लो भाजपा वालों का। मुझे आप ये बताइए, भाजपा का 2012 से हाँ, 2017 के बीच में ऐसी क्या कमी रह गई थी? अखिलेश को नकार दिया था जनता ने। अखिलेश को नहीं नकारा। अच्छा। जनता ने अखिलेश को नहीं नकारा। हाँ, तो हार क्यों गए? कौन हार गया? अब मैं बता रहा कारण क्या था। सबसे बड़ी बात, शिवपाल जो चाचा जी हमारे हैं उनका अलगाव अब एक है, अखिलेश की वजह से। अखिलेश वजह। और एक चीज़ और हम आपको बता रहे चैनल के माध्यम से, एसपी सिंह बघेल पाल बिरादरी का सबसे बड़ा गद्दार। अच्छा। पाल बिरादरी का सबसे बड़ा गद्दार। बिरादरी के होने के बाद। हाँ। तो आप लोग अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप जात बिरादरी देखते हैं, विकास देखते हैं या और मुद्दे देखते हैं? अच्छा, हम जात बिरादरी देख लें, वो हिंदू मुस्लिम करे उनका कुछ नहीं, वो हिंदू मुस्लिम करे उनका कुछ नहीं। हाँ, आपसे विकास भी देखते हैं। बताओ अखिलेश जी ने क्या नहीं दिया? लैपटॉप उन्होंने दिया, एक्सप्रेस वे उन्होंने बनवाया, एम्बुलेंस उन्होंने दिया, सिग्नेचर बिल्डिंग उन्होंने दी, पुलिस की गाड़ियाँ उन्होंने दी। योगी जी ने क्या किया? खेतों में खुलेआम सांड घुसाने का काम किया योगी जी ने। खुलेआम को अनपढ़ पढ़ाने का काम किया। खुलेआम सांड घुसाने। कितने आरोप सच है? बिल्कुल पूर्ण 100% सच है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी यहाँ पर, उसमें पूरे भरतना विधानसभा में आने जाने के जो साधन थे वो भी बंद कर दिए। पूरे भरतना विधानसभा में चाहे पारपट्टी का चक्करनगर क्षेत्र हो, वहाँ रोडवेज बस स्टैंड नहीं, बकेवर लखना में नहीं, भरतना में रोडवेज बस स्टैंड नहीं। सुविधा स्वास्थ्य के नाम पर हमारा जो अस्पताल पड़ा हुआ उसमें कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। बाकी पुलिस का जो भ्रष्टाचार है वो सबके सामने ही है जो पुलिस करती है। पुलिस का भ्रष्टाचार किस प्रकार का पुलिस का भ्रष्टाचार है? आप जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, बहन बेटी साथ में बैठी हुई है, अगर धोखे से कोई पेपर छूट गया है तो उसके नाम पर 500 दो तो पूरे पेपर हो जाते हो, 500 नहीं दियो तो चालान हो जाता है। अच्छा। और क्या है? आपने देखा है खुद? आपने देखा नहीं, खुद दिया है। अच्छा। खुद दिया है। भ्रष्टाचार के साथ खुल रहे थे। कैसे भ्रष्टाचार के साथ नहीं जाओ तो गाड़ी बंद कर देते हैं। मारपीट कौन खाएगा रोड पे? कौन उनके डंडे खाएगा? डर की वजह से, पुलिस के डर की वजह से। 500 में काम करते वो 5000 मांग रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये तक हुआ यहाँ। क्या लगता है? मैं रिंकल सिंह गौतम समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया के साथ हूँ। क्योंकि ये जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ क्या किया, भर्तियां अगर निकाल भी दी तो हर बार पेपर लीक होना। अच्छा। ठीक है, बेरोजगारी इतनी चरम पर पहुंच रही है कि क्या से क्या हालात हो जाएं। बच्चों का भविष्य खराब किया इन्होंने। स्कूल बंद करा के। आप ये समझ लीजिए, अगर मेरा भतीजा है वो 10 हाई स्कूल उसने पास किया, उसे हाई स्कूल प्रमोट हुआ कोविड काल में। अब क्या हुआ कि भाई उन्हें नौकरी के लिए उन्हें लायक ही नहीं है वो, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो प्रमोट हुए उन्हें नौकरी लायक नहीं रख रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को गरीब बनाना चाहती है। वो घर पे भी तो पढ़ सकते थे। नहीं, घर पे पढ़ सकते। अरे बात क्या है, बहुत सी वैकेंसी भाई साहब आ रही हैं जिसमें बोल रहा है कि ये जो कोविड काल में लोग प्रमोट हुए हैं वो लोग इसके लायक नहीं है। ठीक है, वो लोग इसके लायक नहीं। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह वर्मा, नगर अध्यक्ष समाजवादी क्या पार्टी। लगता है इस बार? समाजवादी आएगी, समाजवादी विकास करवा दी है। क्या विकास किया है 2012 से? भरतना में एक भी सड़क बीजेपी ने नहीं बनवाई। हाँ। एक भी सड़क जितना विकास दिख रहा है ये भरतना में जितना विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी ने करवाया है। और भरतना की जो बीजेपी की विधायक थी, कोई आदमी जाता था उससे 500 रुपए लेती थी, तब वो चिट्ठी लिख देती।
हैं? 2017 में जब न भूल हो गई, थोड़ी भूल हो गई जनता से, अब हम निकाल दिया है। राघवेंद्र गौतम बूथ नहीं सुनाए, राघवेंद्र गौतम को विजयी करेंगे और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उम्मीदें इस बार जताई जा रही हैं अखिलेश यादव? अखिलेश जी से बहुत उम्मीदें हैं। अस्पताल में मरीज देखे जाते हैं, बढ़िया सुविधाएं रहती हैं और विकास का काम रहता है। सबसे अच्छे अखिलेश भाई हैं। सरकार में क्या खामियां रही? वर्तमान में तो कमियां रही। देखो आप, सिलेंडर कितना बड़ा हो गया। सिलेंडर जी आप एक मिनट, सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए हैं? गल्ला केवल फ्री दे रही है, बहू में नमक पे फोटो लगाए हैं। पढ़ाई में आप देखो, पढ़ाई खत्म कर दी बीजेपी ने, पढ़ाई नहीं चल रही है, बच्चा घर पे बैठे हैं। लैपटॉप दे थे अखिलेश जी ने, इन्हें नमक ही दे दो, ये नमक खाए के घरे बैठो, पढ़ाई खत्म। क्या अम्मा बोल रही? नमक चाटे रहो। और क्या है, नमक चाटे रहो। अम्मा का बोल रही गाड़ी बंद कर दें सवारी हमारे, आई समझ में? गाड़ी में का फायदा? का जो फायदा तो बीमार होते तो बैठे चले जाते, बैठ के चले आते। अच्छा। हाँ, जो फायदा होता और कहा तो हमारी सब गाड़ियाँ देखो, बसन में हमको चक्कर आते हैं, हम नहीं जा पाते हैं। हाँ? गल्ला नुकसान हो गया? बिल्कुल नुकसान हो गया। गल्ला को नया दिया, जमाने से देते चले आ रही सरकार। नौ थोड़ी नहीं दो खाली गल्ला। सबसे बड़ी बात जो रही है, कोविड काल में मेरे बड़े भाई की मौत हुई है। ठीक है। सैंपई इतनी अच्छी सुविधा रही है सैंपई अस्पताल कि अखिलेश भैया थे, इतनी अच्छी सुविधा रही है कि वहाँ सारी सुविधाएं थी। हम अपने भैया को ले गए यहाँ से सैंपई, वहाँ ना डॉक्टर अटेंड करने के लिए ना दवाएं थी। फिर यहाँ से मैं दिल्ली ले गया बत्रा हॉस्पिटल, तब मैंने वहाँ जाके एडमिट करवा पाया। अगर उन्हें यही ट्रीटमेंट मिल जाता तो कम से कम उनकी मौत ना होती। विधानसभा की जीत की सबसे बड़ी बात, राघवेंद्र गौतम जी एक ऐसे मजबूत प्रत्याशी हैं और इस बार आप देखना राघवेंद्र गौतम जी कितनी बहुमत से जीतते हैं। राघवेंद्र गौतम जी क्या लगता है? अच्छे जीतेंगे। क्यों? वो अच्छे आदमी है, समाजवादी पार्टी के प्रति है। इस बेस पे हम पे बीजेपी ने खुद मुकदमा लिखवा दिया है। अच्छा, किस बात के लिए? इस बात के लिए कि हम उसके एजेंट थे भाजपा के अपने बूथ पे, उन्होंने हमें मुकदमा लिखवा दिया। थोड़ी सी बवाद हो गया था और विधायका जी ने हम पे मुकदमा खुद लिखवाओ। तो इस बार आप खिलाफ हैं, सपा के साथ है आपकी बार। अच्छा। जबकि मैंने अशोक दोहरे को पिछले 2014 में खुद बीजेपी को वोट किया था मैंने। अब आप खिलाफ हो गए? आप खिलाफ हो गए, बीजेपी कर्मों के हिसाब से खिलाफ हो गए। और क्या क्या नीतियाँ खराब? उन्हीं सब नीति खराब है। जो गल्ला का प्रचार वो कर रहे, गल्ला तो कांग्रेस दे रही है, उन्होंने का नया दिया है। 5 किलो गल्ला दे रहे हो, गेहूँ सब चल रहे गईन ने। क्या लगता है सर? हम तो बस यही कहेंगे कि ना कैसे प्याली ना कैसे छर्रा, आपकी तरह साइकिल चल रही है अजर्रा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। चलिए, क्या नाम है? विमल कुमार। क्या लगता है? अखिलेश भैया की सरकार बनेगी। सबसे ज्यादा इस सरकार में महंगाई हुई है, गरीब आदमी रोड पे आ गया है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल रोड पे आ गया है। सिलेंडर फ्री में दिया है, एक बार भरवा दिया, दोबारा उसने बोरिंग बंद करके रख दिया है। सब्सिडी भी खत्म कर दी है, सबसे ज्यादा महंगाई की है। और दूसरी चीज, जितना भी नौजवान है सब रोड पे घूम रहा है। किसी को कोई 5 साल में कोई भर्ती नहीं हुई है, सब लड़का रोड पे घूम रहा है। क्या नाम है बाबा? मेरा रमेश चंद नाम है। रमेश चंद जी, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। हम ये कहना चाहते साहब, 1600 की बोरी लाई मैंने डीएपी की। अच्छा। हाँ, एक पुछल्ला लगाए कि यूरिया के संगे दो 425 की बोरी लाई, 45 किलो की भर्ती। अच्छा। 5 किलो गल्ला के ऊपर हम कालो क्या भरता करें, कालो भरें है। खेती भरबो मुश्किल पड़ रही साहब। पहले कितने की आती थी? है पहले कितने की आती थी? 270 की और 1200 की बो और डीएपी और 1600 की बोरी लई इन साल डाली। 5 किलो उसमें कम और है अब 45 किलो होने लगी। मतलब रेट बढ़ गए और वजन घट गया। और वजन घट गया। अल्लाह और साथ में सब लगाए दो गो। हाँ, वो 300 को 400 को और सब गई हाँ, खेत खाए गई। और रात भर साफ जगत जगत अंधे भाई जा कालो रखाए, करिया साड़ कालो रखाए। जानवर की दिक्कत है। हाँ, सबसे ज्यादा साहब, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा साड़ों की चाहिए सबसे बढ़िया। एक चीज और सवाल है, अखिलेश की सरकार में ऐसा क्या होगा कि अचानक से सारी गाय गायब हो जाएंगी? वो तो हो जाएंगे। अब सब आदमी सब व्यापार बंद है,
सब व्यापार खुलेंगे। बाजार चालू हो बाजार जिन जाएंगे। छेरियाँ बिके ना बकरा बिके ना कछु के किसान मरो जा रहे बकरा पांत पात। क्या नाम है? जी संजीव कुमार। क्या लगता है इस बार इस बार परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन किस लिए आप देखते हैं परिवर्तन? जी मैं बेरोजगारी मुद्दा सबसे बड़ा। बेरोजगारी जी। अच्छा बेरोजगारी नौकरी। क्या बेरोजगारी मतलब किस तरह की बेरोजगारी? अरे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और उसके बाद नौकरी भी नहीं, कहीं भी भर्ती भी निकाली है कोई भी। हम भी घूम रहे हैं, अभी 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है नौकरी। जी। आपका मुद्दा क्या नाम है? भैया हमारे बड़े नहीं हैं हम। अच्छा क्या नाम है? अरबाज नाम है हमारा। क्या अरबाज जी बताइए क्या समस्या है? समस्या सब समस्या ही है जहाँ सरकार में, यूपी सरकार में, मुख्यमंत्री जी की सरकार में। क्या लगता है क्यों क्या समस्या? सब समस्या है, सब धंधे रोजगार बेरोजगार जितने भी नौजवान है ना सब चौपट बैठे हैं इस टाइम। अच्छा हाँ, और ना कोई धंधा है ना पानी के। सरकार जो अरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सबको रोजगार दिया है। अच्छा हाँ, नौजवानों को है यूपी बाबा की सरकार में 2017 के बाद सब हाँ सब बेरोजगार ही है, सब बैठे हैं। अच्छा। नौकरी छीन ली और जितने नौकरी में लगे थे सबकी संविदा पर नौकरी कर दी। किसी की सरकारी रखी है, सब मास्टर परेशान है, सब जितने जॉब वगैरह करते थे बाबू क्लर्क वगैरह वो भी सब परेशान है। बेरोजगारी से सब बेरोजगारी से परेशान है। और कोई क्या नाम है धंधा नहीं भैया? किसी का। हरिओम। हरिओम जी क्या लगता है इस बार? इस बार सपा सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत में। पूर्ण बहुमत। कैसे दावा कर सकते हैं? किसान को रातों रात नींद नहीं आती है, खेत पूरे के पूरे चर लिए। ठीक है, अभी परसों की बात है, एक साढ़े मार डाला होता बेंचो रात को। अच्छा डीएपी नहीं मिली, यूरिया वो नहीं मिली। डीएपी के लिए अहेरीपुर कहीं महबा जाना पड़ा। 1600 रुपए की बोरी मिल रही है। पहले कितने की मिलती थी? पहले मिलती थी 1200 1100। अच्छा महंगाई भी हो गई है। 50 किलो की बोरी थी, अब 45 की कर दी और रेटों भी बढ़ के लग रहे हैं। इस बार सपा सरकार आएगी पूर्ण बहुमत में। क्या लगता है सर इस बार अखिलेश यादव जी आएंगे। क्यों? उनकी यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी है और यहाँ पे जिस तरीके से उन्हें सुविधा दी है उस तरीके से सब पूरी जनता उनसे खुश है। मोदी जी ने जो कुछ किया है अब आप लगा लीजिए योगी, हाँ योगी जी है जो योगी जी ने मुसलमानों को बीच में घसीट रखा है। उसमें कोई बात हो जाए तो हर बात में मुसलमान को घसीट देते हैं। कैसे? के चक्कर में कोई एक केस बताइए। एक केस नहीं, आप मेरी बात को समझिए। अभी उन्हें उछाट में अभी मुकदमा उठवाया था तो गैया कट गई थी कहीं पर। तो जरूरी थोड़ू कि एक के चक्कर में सबको घसीटा जाए। जिसका दोष है उसको सजा दी जाए तो अच्छा है। दोषियों को सजा दी जाए, हाँ। जो निर्दोष है उनको ना दी जाए। क्या नाम है? शिवम पोरवाल। क्या लगता है इस बार? सर ये लगता है जो सर मेजोरिटी जिसके साथ जाएगी, बस मैं तो बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ सर, जो धर्म जात नहीं करता है सर वो सरकार आनी चाहिए। ऐसी कौन सी सरकार है जो धर्म जात नहीं करती? कोई नहीं करता सर। इस पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा सर, मैंने खुद ही लिखा है, जात धर्म में बट गए हम सब, भूल चुके इंसानियत। मिलकर अगर आवाज़ उठाते क्यों ना आगे बढ़ता युवा, क्यों ना रुकती औरत पे हैवानियत। अच्छा जी मतलब ये आपने लिखी है? जी मैं रैपर हूँ तो सर। आप इस चीज में आप इस चीज में विश्वास नहीं रखते हैं? नहीं, जात धर्म में नहीं। अगर ऐसी कोई पार्टी है जो बिल्कुल नहीं है, नहीं है, सबको अपना वोट बैंक साधना है, सबको ऐसे उल जुलूल बयान देने हैं। मुझे नहीं लगता। मैं ये चाहता हूँ अच्छी एजुकेशन जो सरकार दे, और जो भ्रष्टाचार नेता तो ऊपर से योजनाएं भेजते हैं, यहाँ पे जो इनका दफ्तरों में जो हाल है आप एक बार जाके देखिए कितनी रिश्वत वगैरह चलती है। अगर आप हर जगह प्रदेश में, पूरे प्रदेश में मैं नहीं गया हूँ, बस जिला में मैं गया हूँ, ये चीज़ बता रहा हूँ कि एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है। अच्छा, आप युवा हैं, क्या देख करके वोट देते हैं आप? मैं देख के वोट देता हूँ कि सुरक्षा, सबसे पहले तो एक सुरक्षा मेन है, ठीक है। दूसरा युवाओं को रोजगार, और जो अभी टेट का ये पेपर लीक हुआ है ये ऑफलाइन ना करा के हम चाहते हैं ऑनलाइन हो, इसमें सुधार हो, क्योंकि ऑनलाइन जितने ही पेपर होते हैं बहुत कम चांसेस हैं कि वो लीक होते हैं। जैसे एसएससी आप ले लो, एसएससी के ज़्यादातर पेपर कितने दिनों से लीक हुए, बस इसमें बदलाव चाहते हैं। और जात धर्म में ख़त्म कर दें, अच्छी एजुकेशन मिले तभी भविष्य आगे बढ़ेगा। जब तक देश में जात धर्म और इन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे ना, कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई साहब भारत की राजनीति खत्म हो जाएगी अगर जात धर्म खत्म हो गया। क्या नाम है भैया? अभिषेक। क्या लगता है इस बार अभिषेक? इस बार सपा सरकार आ रही। क्यों? एम्प्लॉयमेंट और काफ़ी चीज़ें हैं, जो महंगाई, इन सब चीज़ों को लेके। बर्तना के क्या? बर्तना में तो साइकिल ही है। क्या मुद्दे हैं बर्तना के? बर्तना के मुद्दे जो यहाँ 12 ट्रेन रुकती थी, 12 ट्रेन रुकती थी, इधर 1 ट्रेन रह गई। बर्तना में बीजेपी का विधायक है, इटावा से बीजेपी का सांसद है, और वो ओवरब्रिज की 400 मीटर जो रोड थी ना, वो 5 साल में कंप्लीट नहीं करा पाई। कोई विकास का कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ जात पात धर्म को आपस में लड़ाना, कट्टरवाद, बस। ना कोई जॉब्स ना कुछ। 93,000 नौकरियाँ दी हैं पूरे 5 साल में,
और कुछ एक भी पेपर नहीं हुआ। 4.5 लाख का दावा करते हैं। 4.5 लाख का पूरा फेक है। RTI मंगा लीजिए, पूरा गवर्नमेंट जो थी अखिलेश सरकार वाली थी, 1,69,000 जो वैकेंसी थी टीचर की वो भी कंप्लीट नहीं कराई। रिजर्वेशन का घोटाला इन्होंने किया, 17,000 वैकेंसी ये खा गए। क्या नाम है? सर जयेंद्र कुमार। क्या लगता है इस बार? सर अब की बार परिवर्तन लग रहा है। क्यों? रीज़न ये है कि ये जो पार्टी है जो गवर्नमेंट इस टाइम पे चला रही है, तो कहीं ना कहीं देश के अंदर जो संविधान निर्माताओं की भावना थी कि देश में भाईचारा रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सांप्रदायिकता फैलाई गई। कहाँ दंगे हुए? दंगे नहीं हुए, लेकिन सांप्रदायिकता के नाम पे लोगों को बहुत ज़्यादा भड़काया जा रहा है। और मॉब लिंचिंग की जो प्रॉब्लम रही है, मतलब लोगों को पकड़ के मार दिया गया जान से, तो एक कास्ट विशेष के लोगों को विशेष रूप से टारगेट किया गया। और रोज़गार की बात की जाए तो रोज़गार में सर ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जो लीक ना हुआ हो यूपी के अंदर। और OBC का आरक्षण देखा जाए तो जो भर्ती अभी निकली थी शिक्षक भर्ती, उसमें OBC का आरक्षण को पूरी तरीके से गलत तरीके से उसको लागू किया गया। और किन मुद्दों पर रही सरकार? और सर इसमें ये रहा कि रोज़गार का तो ध्यान ही नहीं दिया, और युवाओं की जो समस्याएं थी उस पर काम नहीं हुआ। समझा नहीं। क्या नाम है? सुधीर यादव। क्या लगता है इस बार? सपा सरकार। क्यों? क्योंकि उस सपा का कार्यकाल में अच्छा विकास हुआ था, अच्छा रोजगार मिला था, अच्छा किसानों के लिए। 2017 में विफल क्यों हो गई? 2017 में इन लोगों ने महंगाई एक तो बढ़ा के कर रखी है, दूसरा एक तो रोजगार नहीं दिया है, तीसरा हिंदू मुस्लिम में फंसा के रखा है। बस यही है इनका विकास, और कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमानों में फंसा के रखा है। ठीक है। अम्मा खड़ी, क्या नाम है? मुन्नी देवी। क्या लगता है इस बार है किसकी सरकार आनी चाहिए? जो अच्छी हो वो आए। जो अच्छी कौन सी है? सब अच्छी है मेरे काज तो। ये अच्छी नहीं है? हाँ वो अच्छी है। हाँ अच्छी। क्या फायदा हुआ इस सरकार में बताओ? सब कुछ मिला और क्या। अच्छी है आपके लिए? वो वाली बात नहीं, सच बताइए। क्या हुआ, फायदा हुआ आपको? फायदा तो सब कुछ है, सुरक्षा है और क्या लियो, और अपना घर है। हाँ हाँ देखो सब सरकारें अच्छी हैं, काम करे वो सरकार अच्छी है। काम करे? हाँ वो इस सरकार में काम हुआ, मैं यही जानना चाहता हूँ। काम कुछ नहीं, महंगाई है। अच्छा। हाँ महंगाई है। हर चीज की महंगाई है। हाँ जब रोजगार नहीं मिल लो, गरीब मरे जा रहे, और क्या है। हाँ राशन लेकिन दे रहे हैं। हाँ तो राशन दे रहे, राशन से क्या होता है बताओ, राशन से करने से क्या हुई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हाँ ये तो सही है, ये तो सही। हाँ ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, जो बात सच थी वही कही। क्या नाम है? हमारा नाम महेश सिंह यादव है। क्या लगता है इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए? बिल्कुल। मतलब कोई मुद्दे हैं इसलिए चेंज होनी चाहिए कि ऐसे ही चेंज होनी चाहिए? सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। जैसे महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है, और ये फसलों पर जो है किसान परेशान। अच्छा। और दुनिया भर की जो है हमने तो कल इटावा में एक मतलब विधायिका थी, उनको सुना है कि हमने 5 किलो राशन दे दिया है, नमक दे दिया है, तेल दे दिया है, मकान दे दिया है, हमसे कोई नमस्कार भी नहीं करता है। अच्छा, ये आपने सुना? बिल्कुल, यूट्यूब अभी पकड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ तो क्या वजह है इसकी जो नमस्कार भी नहीं हो रहा? अब वो जाने क्यों नहीं हो रहा है। अब जैसे आप आए, अगर आपसे कोई नमस्कार करता है तो नहीं करता है तो नहीं करता है। ठीक है। और कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नाराजगी तो होगी। नाराजगी है, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत से लोग खड़े। क्या नाम है? अंकुश वर्मा जी। क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए जी। कारण? युवा बेरोजगार है। अच्छा जी। आपके पास भी रोजगार नहीं? नहीं, हम तो रोजगार करते थे, कोविड की वजह कारण अभी रोजगार हमारा छूट गया है। 2 साल से घर पे हैं। क्या करते थे? हम सेल्स मैनेजर थे एज पोल्ट्री। कहाँ पे? अमेठी। अमेठी में? जी। छूट गया? जी। किस वजह से छूटा, कारण क्या था? कोविड की वजह से। फिर बर्ड फ्लू इसमें दिखा दिया गया मुर्गी पालन में। तो इसकी वजह से छूट गया हमारा। वजह से आपका रोजगार। क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। क्या लगता है इस बार? इस बार सपा सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि ये मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे स्कूल बंद हैं, 1.5 साल हो गए हैं लगभग, इसलिए स्कूल बंद हैं। और जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है? ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो इंटरनेट की वजह से काफ़ी बच्चे होते हैं वो फ़ोन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत सी कमियां हैं। सिलेंडर जो 500 रुपये का था वो बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया। जो दाल 100 रुपये बेचती थी वो 200 रुपये के लिए, जो तेल 100 रुपये बेचता था कड़वा तेल, वो महंगा कर दिया। और पेट्रोल डीजल के दाम तो आप सब देख सकते हैं। ठीक है, पेट्रोल डीजल के दाम आप सब लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक खड़े हुए हैं भाई साहब। क्या नाम है? सर मैं नहीं बोल सकता। क्यों? अच्छा ठीक है, आप नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं। और भी लोगों से हम जानेंगे भरतना। क्या नाम है भैया? महेश बाबू। क्या लगता है महेश बाबू? समाजवादी पार्टी आना चाहिए। पक्की बात? पक्की बात। क्यों?
99% हम भी कर रही। अरे गरीब आदमी भाजपा में पिस जाया बना है। अच्छा हाँ। वो तो राशन फ्री दे रहे हैं। राशन फ्री दे रहे, हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, हम कहाँ से फ्री मिल जाए? तो नहीं मिल रहा है फ्री मतलब। ठीक। और भी यहाँ दुकानदार भी हैं, और भी भाई साहब खड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया? सुधीर पोरवाल। क्या लगता है इस बार पोरवाल? बढ़िया है, आनंद ही आनंद है, खूब आनंद है। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अब भैया चाय खाओ कि बने भेड़ पे उनको नहीं छोड़ देते। अच्छा। जैसे कट रही तैसे कटल दो, ऐसे ही काटना चाहते हैं। हाँ बस, कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। कछु नहीं। हम लोग नोटा यूज करें, नोटा क्यों? किसी को नहीं देंगे, सब ऐसे ही है। कारण तो बताइए। कारण अगर बता सकते हैं तो आप बताइए नोटा का कारण। हमने मन में मना लिया ना। सरकार से नाराज हैं? किसी से नाराज नहीं, हम किसी को देगा ही नहीं। अच्छा, आप मत ही नहीं देना। हाँ, मत ही नहीं देंगे। ठीक। नोटा भी एक जरूरी मत होता है वैसे। इससे ये पता चलता है कि कितने लोग नहीं खुश हैं किसी भी सरकार से। ठीक है, और भी लोगों से हम जानेंगे। यहाँ पे और भी लोग खड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया? पंकज कुमार। क्या लगता है इस बार? अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार क्यों? इतनी उपलब्धियां हैं उनकी, आपको बता नहीं सकते। अच्छा, तो कैसे बता पाओगे? कन्या विद्यादान, तमाम ऐसी योजनाएं चलाई उन्होंने लड़कियों के लिए, आम आदमी के लिए। 108 चलाई आपके लिए, उन्होंने 112 कर दिया। तमाम ऐसी योजना चलाई हैं जो अखिलेश सरकार आनी है। अखिलेश सरकार आनी और भाजपा क्यों जानी है? कोई कार्य नहीं कर पाए, कोई विकासशील कार्य नहीं किया क्षेत्र में, कोई हम लोग यहाँ काम नहीं हुए। ठीक है, कोई क्षेत्र में काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। ये आपका पाली बम्बा वाला रोड खराब पड़ा, अभी तो बाईपास जाने के लिए अभी तक 5 साल में नहीं बनवा पाए। आपकी विधायिका 2017 में ऐसा क्यों हो गया, फिर पलट क्यों दी बाजी? अब वो तो मत था, आदमी चेंज करना चाह रहा था। इस बार आदमी को फिर विश्वास हो गया अखिलेश जी पे, और अखिलेश जी आ रहे हैं। कितना विश्वास हो गया इस बार अखिलेश जी? इस बार पूर्ण विश्वास है कि वो आएंगे और हम लोगों को बेरोजगारी दूर करेंगे। कैसे बेरोजगारी दूर करेंगे, मुझे भी थोड़ा आंकड़ा समझाइए। आंकड़ा उन्होंने 2012 से लेकर 2017 तक जो कार्यकाल रहा था, उनके कार्यकाल में काफ़ी भर्तियाँ निकली थी। अच्छा। जो इस कार्यकाल में बहुत कम निकली। केवल तो ये सरकार भी कर रही 4.5 लाख रोजगार दे रहे हैं। वो सब कागजी हैं। अच्छा। हाँ, जमीन पर कोई धरातल पर कुछ नहीं है उनका। महंगाई इतनी बढ़ गई है, सिलेंडर देख लो 950 रुपये। महंगाई बड़ा मुद्दा है। और पेट्रोल डीजल सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, और कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। जो अखिलेश जी छोड़ गए उसको भी पूरा नहीं कर पाए ये लोग। क्या नाम है भैया? रमेश चंद्र। क्या लगता है? लगा जाए के बल्ले के भेदभाव हुए बर्तना के संग में। भेदभाव हुआ है कायदे से, हर जगह मतलब कि एम्स दे रहे हैं, समझे, रोड बनवा रहे, एक्सप्रेस वे बनवा रहे। बर्तना में हम लोग एक बाईपास की मांग कर रहे हैं, 10 किलोमीटर की सुबह मांग। बाईपास है, उसका नाम क्या होगा? अरे जो कलेक्ट्री रोड वालों। अच्छा। हाँ, जाके नितिन गडकरी जी के सैकड़ों की संख्या में पत्र लिखे हम लोगों ने, समझे, पूरे बाजार वाले ने लिखे कि बर्तना का बाईपास दे दो जाए। बर्तना के साथ सौतेलो व्यवहार बहु है। इस बार इसलिए नाराज है जनता। अब जनता नाराज है नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मतलब कि रीजनेबल जायज बात कही कि भाई बर्तनों को हिस्सा हाथ है वो विकास में, और हम लोगों ने कोई बड़ी मांगो नहीं की रखी थी। एक छोटो सा बाईपास मांगो तो 10 किलोमीटर को, 10 किलोमीटर को बाईपास हम लोगों को नहीं मिलो। तो इसका असर पड़ेगा इस चुनाव पे क्या? बिल्कुल पड़ेगा। अब चुनाव की भाई वजह चीज हम नहीं कह सकते, लेकिन बाईपास की हम मांग कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। ये मांग जाएगी। हाँ, ठीक। क्या नाम है? अरे साहब हम ही बोलो। हम नहीं बोले हो, चलो कोई बात नहीं। ये यहाँ पे एक भाई साहब खड़े हैं। क्या नाम है? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार। तो किधर, अखिलेश या योगी? अखिलेश की तरफ। अखिलेश बनाम अखिलेश तो नहीं है? क्यों अखिलेश? नहीं इसलिए है, इसलिए नहीं, सरकार अच्छी है अखिलेश। अच्छा, कैसी सरकार अच्छी है? मतलब लड़कों को देखियो नौकरी वोकरी हम सब व्यवस्था आती। अच्छा। ये तो नौकरी नहीं दे पाए, लड़का बेरोजगार घूम रहा हो। अच्छा। आपके भी क्षेत्र में है लड़के बेरोजगार? कई दुनिया को घूम रहा हूँ, नौकरी नहीं दे। क्या क्या कमियां रहेगी सरकार में? और सत्ता को विरोध है ना, बदलाव हुए है। बदलाव होगा 22 में, बदलाव या बदलाव? क्यों कोई विकास कार्य नहीं हुआ? कोई विकास कार्य कोई नहीं। क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? अरे बहुत विकास किया ही क्या इन्होंने, हिंदू मुस्लिम किया और तो कोई काम ही नहीं किया। अच्छा, सही बात है। ये सही बात है जी, विकास कोई विकास नहीं है, सब जुमलेबाजी है बार। जितना भी हुआ है सब झूठा, कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है, सब जुमलेबाजी। किसानों पूछो, गाय भैंस सारे किसानों की सारी फसल चर गए, कोई वो नहीं। 5 किलो राशन से क्या होगा, गरीब गुनी का पेट में क्या होगा? 5 किलो राशन दे दिया, फसल ही पूरी अगर। हाँ, तो 5 किलो राशन से क्या होगा, गरीब गुनी का पेट क्या हुआ?
हाँ किसी के 15 लाख पहुंचा दी, किसी के सारा जुमलेबाजी है, सारा झूठ बोल रहे मोदी। हाँ योगी क्या कह रहे हैं? योगी वो एक ही सरकार है डबल इंजन की, योगी मोदी सब है। हाँ योगी विकास यहाँ का यूपी में कुछ विकास नहीं किया है, सब झूठ बोल रहे। डबल इंजन की सरकार फेल या पास? बिल्कुल फेल, बिल्कुल 100 में 100%। कैसे? जब आज स्मृति ईरानी को पूछो कानपुर में, अच्छा क्या हुआ बताइए? रोड शो नहीं कर पाई, गुस्सा हो के उतरी चली गई, कोई साथ ही नहीं था। अरे हाँ आज की खबर है। आज की खबर आप ले आए मतलब? हाँ तो इस बार भरतना की जनता के अरे इन तो इन खाता ही नहीं खोली है, इन खाता नहीं खोली है बीजेपी को, अभी नहीं दिखाई दे रहा हो इन्हें। और का लड़का बच्चा का गेहूँ सब कहीं ने खाए ले साहब, बताओ आप। राशन फ्री दे रहे हैं? अरे राशन के नहीं लगे, राशन तो गुजारा हो जे 5 किलो राशन थे नहीं हुई है। कैसे हो ये बताओ आप? 5 किलो कितना के लाए हो ये? तेल का 1000 रुपया कर दो, डीजल बढ़ाए दो, राशन तक का हो ये। अब जनता इतनी चूतिया नहीं रह गई, अब दिन दिन डिजिटल हो जा रही। खाद के लाए 3 दिन लाने में लगे। 2017 में क्यों बेवकूफ बन गए? 2017 में झूठन के बामे परी फंद में। हाँ हमें लग रहा है परे भाई सब ही परे हैं जितने हैं लोग। चलो क्या नाम है भैया? लारा बदलाव होगा 22 में। अखिलेश भैया। क्यों? हिंदू मुस्लिम चिल्लाते हैं, क्या फायदा है हिंदुस्तान में राजनीति? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान मुसलमान कर रहे हैं, उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं रहा, कोई मुद्दा नहीं है भाई। अगर हमारा खून निकालोगे तो आपका निकालोगे तो एक ही होगा ना। और हिंदुस्तान में सब भाईचारे से हम लोग रहते हैं, इनके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है, के अलावा कोई मुद्दा नहीं। क्या नाम है? नेमचंद्र है। क्या लगता है? बस फेल है, उन्होंने इतना विकास करवा दिया है कि जिससे कि आदमी जो है बिल्कुल परेशान हो गया। उनका विकास झेल नहीं पा रहा आदमी, उनका विकास झेल नहीं पा रहा। उनका विकास का कारण है कि अब वो बाबा जी दोबारा मठ में जा रहे हैं वापसी, और उसके बाद में जो है उनके पास कुछ है तो है नहीं, अपनी शक्लें और अपनी जो है फसलें और अपनी जो है आने वाली पीढ़ी को बचाव रखना है, तो सरकार को फेंकना है। जी यही मुद्दे हैं। जी 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 ठीक है। और भी लोगों से मैं जानता हूँ, ठीक है, और भी यहाँ पे दुकान वालों से पूछते हैं हम। आइए, क्या हुआ आज? और भी लोगों से पूछ लेते हैं, दुकान वाले भैया, इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है भैया? रिंकू अलवी। क्या लगता है इस बार? अखिलेश सरकार। अच्छा क्यों? अपने अपने रीजन है। जो भी हो इस सरकार में क्या ऐसा हुआ जो आप नाराज हैं? नाराज तो नहीं है, लेकिन जो आदमी अपनी सोच लेके बैठा था कि कुछ हाँ बदलाव हो, वो बदलाव तो हुए नहीं। एक तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, प्राइवेट जैसे हर चीज़ नौकरी वगैरह हो गई। तो इस उम्मीद है कि शायद इस बार कुछ और भी अच्छा हो। आप इससे पहले कोई रोजगार कर रहे थे? हाँ इसके अलावा? हाँ। क्या कर रहे थे? दुकान थी मेरी जनरल स्टोर की। अच्छा, अब आप जनरल स्टोर से इस पे आ गए? हाँ, इस सरकार की वजह से दिक्कत में आ गए। और बेरोजगारी थी इतनी ज़्यादा, कुछ काम धंधा चल नहीं रहा था, तो सब खत्म हो गया, इस पे आ गए।